अगर आप झारखंड सरकार को देखें तो उत्पाद सिपाही के संबंध में पिछले कई दिनों से बिल्कुल भी कोई भी स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं या फिर कुछ भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज यहाँ झारखंड सरकार को उत्पाद सिपाही की कमी नज़र आई है और इसके रिगार्डिंग झारखंड सरकार में जितने भी यहाँ पर उत्पाद सिपाही के वर्कर हैं और जितने भी ड्यूटी पर हैं उन सभी में कमी महसूस नज़र आई है, क्योंकि जितना वर्क है उतना यहाँ पर फोर्स नहीं है उत्पाद सिपाही के। तो इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जो टीजीटी का नेक्स्ट जो रिजल्ट है या फिर डीवी लिस्ट है तो 1 नवंबर को पब्लिश हो सकती है और 1 नवंबर के बाद ही पब्लिश हो सकती है। तो इसके संबंध में क्या न्यूज़ आया है उसे देखेंगे। और आप सभी को बता दूं कि आज झारखंड में बीएड का एग्जाम होने वाले हैं विभिन्न सेंटर्स पर और टोटल कैंडिडेट्स हैं इसमें 52,000 लगभग। और अगर जेईई की बात करें तो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है और जेएसएससी के द्वारा कई दिनों के बाद एग्ज़ाम लिया जा रहा है जेईई का। हालांकि पिछला बार जो एग्ज़ाम लिया गया था उसे रद्द कर दिया गया था और उस एजेंसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में उसे चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जेईई का जो एग्ज़ाम है पिछला बार जो पेन एंड पेपर मोड में लिया गया था तो इस बार सीबीटी मोड में लिया जा रहा है, जिसका शुरुआत आज से ही हो रहा है। और झारखंड में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तो आखिर किन किन पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है तो आइए इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पाद पुलिस की, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद पुलिस का जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है उसके रिगार्डिंग कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा या फिर जेएसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने आज इसके रिगार्डिंग न्यूज़ छापा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 23 अक्टूबर 2022 तो उत्पाद पुलिस के 622 पदों में 38 ही कार्यरत हैं और स्टाफ की कमी से छापेमारी के लिए भी नहीं मिलती है फोर्स। तो उत्पाद पुलिस को छापेमारी भी करनी होती है और छापेमारी के लिए यहाँ पर पर्याप्त फोर्स नहीं है झारखंड सरकार पास। तब भी उत्पाद सिपाही के संबंध में यहाँ पर एग्ज़ाम प्रोसेस फास्ट नहीं किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर लचर व्यवस्था है झारखंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की भारी कमी है और इसकी वजह से विभाग में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। और एक और जहां छापेमारी के लिए विभाग के पास तत्काल कोई बल उपलब्ध नहीं होता है और वहीं मुकदमों से संबंधित अनुसंधान कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और इससे विभागीय अफसरों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और अफसरों ने बताया कि उत्पाद विभाग में उत्पाद पुलिस के कुल 622 पद सृजित हैं, लेकिन इसके विरोध मात्र, ध्यान दीजिएगा, 622 पद सृजित हैं लेकिन मात्र 38 उत्पाद पुलिस ही पूरे राज्य में कार्यरत हैं। कितना भारी कमी है समझ सकते हैं। 38 इसका 10% भी निकाले तो लगभग 62 होता है। तो लगभग यहाँ पर 5% के समथिंग है यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरह से उत्पाद सब इंस्पेक्टर के कुल 75 पद हैं लेकिन 28 सब इंस्पेक्टर ही कार्यरत हैं। और इसके अलावा सहायक उत्पाद सब इंस्पेक्टर के 35 पद हैं लेकिन आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। तो उत्पाद इंस्पेक्टर के कुल पद जो है 37 पद है, 13 खाली है। और इतना ही नहीं विभाग में लिपिकों के भी पद खाली हैं और वर्तमान में 42 उत्पाद पुलिस जवान और पदाधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है और इसकी वजह से विभाग पूरी तरह से खाली है। हालांकि झारखंड सरकार में मंत्रियों की संख्या या फिर विधायकों की संख्या ये सभी पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड सरकार के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसी है यहाँ पर पूरी तरह से खाली है। और जबकि यहाँ पर पिछला बार जो एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें बिना यहाँ पर केस के ही इसे बेवजह ही रद्द कर दिया गया था। बेवजह नहीं मान सकते, नियोजन नीति, हालांकि वो कोई बड़ी वजह नहीं थी। झारखंड सरकार की अगर प्रबल इच्छा रहती तो निश्चित तौर पर इसे पूरा जरूर करते। पूरा नहीं करते तो कम से कम तुरंत वैकेंसी निकाल कर इसे जल्द से जल्द दोबारा सभी को भर दिया जाता। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 583 उत्पाद पुलिस की निकाली गई है वैकेंसी और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में रिक्त 583 उत्पाद पुलिसों के पद पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड अवर चयन परिषद को अधियाचना भेजी गई थी और विज्ञापन के प्रकाशन के बाद करीब 3.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। और वर्तमान में पुलिस नियुक्ति में पहले शारीरिक परीक्षा, अब तो पहले शारीरिक परीक्षा ही होगा, यानी कि दौड़ होने वाली है 10 किलोमीटर की जो दौड़ होगी पहले होगी और उसके बाद लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। और ऐसा ही प्रावधान जो एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड जो दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं पहले उसमें शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। तो पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो मुख्यालय किसी एजेंसी के माध्यम से शारीरिक परीक्षा आयोजित कराएगा और अवर चयन परिषद को सहायक सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए भी अधियाचना भेजी गई है। यानी कि
एसआई की वैकेंसी पर भी वर्क चल रहा है और उत्पाद सिपाही की वैकेंसी तो इतना ज़्यादा यहाँ पर वैकेंट है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई न कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा और लेना मजबूरी भी है झारखंड सरकार की। और आप सभी को बता दूं कि पिछला बार जो इतना कमी महसूस हो रहा था झारखंड एसआई की, जो दरोगा भर्ती की को बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, तो उसे मात्र 1 ईयर में सभी प्रोसेस को पूरा कर सभी को नियुक्ति पत्र देकर ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया था रघुवर सरकार के द्वारा। तो कुछ वैसा ही स्टेप लेने की ज़रूरत है अभी जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा। टीजीटी के संबंध में बात करें कि नया डीबी लिस्ट कब जारी हो सकता है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि सचिवालय में जो है एक से सामान्य कामकाज स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 1 नवंबर से। तो निश्चित तौर पर 1 नवंबर या फिर 1 नवंबर के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया डीबी लिस्ट जारी कर दिया जाए। हालांकि बहुत ही कम बचा है, लगभग 25% के आसपास डीबी लिस्ट जारी करना बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में शनिवार 22 अक्टूबर से छुट्टी हो गई है और ऐसे में अब तक 1 नवंबर तक छुट्टी का माहौल रहेगा। तो 1 नवंबर के बाद ही अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेएसएससी या फिर जेपीएससी के द्वारा जो भी वर्क किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर 1 नवंबर के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीबी लिस्ट जारी किया जा सके जेएसएससी के द्वारा। इस छुट्टी के पीछे मेन रीज़न है विभिन्न त्योहारों का होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपावली भी है, चित्रगुप्त पूजा भी है, भैया दूज भी है और छठ की पूजा भी है। तो यही कारण है कि 1 नवंबर तक यहाँ पर जेएसएससी या फिर जेपीएससी या फिर झारखंड सचिवालय की ऑफिस ऑफ रहने वाली है। तो 1 नवंबर के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेएसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कई दिनों के बाद आज लिया जा रहा है और हालांकि पिछला बार जो लिया गया था एग्ज़ाम उसे रद्द कर दिया गया था विभिन्न भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद, और उस एजेंसी को भी रद्द कर दिया गया है। तो आज देखने वाली बात है कि जो नया एजेंसी है किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है और झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जेएसएससी के द्वारा, जैसे कि सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया या फिर स्टेनोग्राफर का हो गया या फिर जो भी एग्ज़ाम है टीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, तो इन सभी का एग्ज़ाम आखिर किस तरह से लिया जाएगा आज के एग्ज़ाम से ही पता चल जाएगा। तो आज जो एग्ज़ाम होने वाली है इसका रिव्यू भी करने वाले हैं, तो ज़रूर उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर जो है परीक्षा 2021 का आयोजन 23 अक्टूबर से किया जाएगा, यानी कि आज से। और परीक्षा जो है सीबीटी मोड में 7 नवंबर तक चलेगी। चूँकि ये सीबीटी मोड है और हालांकि पेन एंड पेपर मोड लिया गया था पिछला बार, तो उसे रद्द कर दिया गया और हालांकि उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं भ्रष्टाचार के मामले के, और सीबीटी मोड में उसके मुकाबले कम चांसेस होते हैं भ्रष्टाचार के। तो इसलिए यहाँ पर फैसला लिया गया कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम दिया जाए और ये एग्ज़ाम जो है 7 नवंबर तक चलने वाली है और इसमें लगभग 35,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग जिला मुख्यालय केंद्र में परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और पूर्व में 3 जुलाई को उक्त परीक्षा हुई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक के आरोप में जेएसएससी ने उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया था। और इसके तहत जल संसाधन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, कृषि अभियंत्रण और नगर विकास विभाग में सिविल, यांत्रिक और विद्युत में 1289 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जाएगी। आज जो एक और इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड का एग्ज़ाम भी आज होने वाला है जिसमें 52,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो राज्य के 133 कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम 2022-24 में नामांकन के लिए 23 अक्टूबर को 100 केंद्रों पर, ध्यान दीजिएगा 100 इसका केंद्र बनाया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऐसा नहीं है कि सीबीटी मोड में होगा। और इसको लेकर जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं काफ़ी लोकल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा में लगभग 52,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे और इसके लिए परीक्षा के लिए रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज जिला में मुख्यालय में यहाँ पर 100 केंद्र बनाए गए हैं। 100 केंद्र बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं और केवल रांची में 37 केंद्र बनाए गए हैं। तो अभ्यर्थी ओएमआर सेट पर परीक्षा देंगे और प्रवेश परीक्षा एक पाली में होगी और परीक्षा सुबह जो है 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। तो इसका एग्ज़ाम किस तरह से लिया जा रहा है या फिर किस तरह से लिया जाएगा, मतलब जो भी प्रोसेस किया जाएगा उसके रिगार्डिंग एक वीडियो पब्लिश की जाएगी कि लोगों का रिव्यू क्या रहा है और किस तरह से लोग एग्ज़ाम लिखे हैं और लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है, कितना जा सकता है कट ऑफ। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर पब्लिश की जाएगी इस चैनल पर। तो अगर आप इससे रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर झारखंड में सेंट्रल वैकेंसी की बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड के 272 सहित 75,226 को एक साथ नियुक्ति पत्र और 10 लाख को मिलेगा जॉब, ऐसा स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देश भर में 50 स्थानों पर केंद्र के रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं
कि विभिन्न लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और इसमें जो झारखंड के 272 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किन किन विभागों में 272 पदों के लिए नियुक्ति पत्र दी गई है? तो अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपा है सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। और इसमें जो झारखंड का है, रांची के जो यहाँ पर सेंट्रल जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हैं, जनजातीय मंत्री हैं, तो इन्होंने 272 को सौंपा है नियुक्ति पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। तो रेलवे विभाग में, डाक विभाग जो भी है, सब सेंट्रल वैकेंसी है। तो डीएफएस बैंक, विभिन्न बैंक्स हैं, मैक्सिमम तो बैंक्स ही हैं, और डिफेंस लाइन है और रेलवे लाइन है। तो इन सभी को मिलाकर कुल 272 पोस्ट के लिए यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा। और आप सभी को बता दूं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो यहाँ पर हेमंत सोरेन है, इनके द्वारा लगभग 250 की वैकेंसी का जो नियुक्ति पत्र दिया गया है जेपीएससी के माध्यम से, तो उन सभी का ढिंढोरा बार बार पिटा जाता है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 272 लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसका ढिंढोरा पीटा जाएगा। तो मात्र यहाँ पर समझ सकते हैं कि 500 के समथिंग यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा गया है झारखंड में, वो भी सेंट्रल और स्टेट वैकेंसी दोनों को मिलाकर। अगर आप क्रिकेट मैच के शौकीन हैं तो आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है कि T20 जो वर्ल्ड कप होने वाली है, तो इस वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं और ये मैच होने वाली है मेलबर्न में। तो यहाँ पर हालांकि चांस है, 80% से ज़्यादा चांस है कि बारिश हो सकती है, लेकिन मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैच तो होगा ही होगा, भले ही 5 ओवर या फिर 10 ओवर का होगा। तो निश्चित तौर पर नहीं, ज़्यादा संभावना है कि मैच होगा ही होगा। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाली है। अगर आप इस मैच को देखना चाहते हैं तो दोपहर जो है 1:30 बजे से भारत पाक के बीच T20 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा मुकाबला होगा, यानी कि दोपहर 1:30 बजे से आप इस मैच को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित न्यूज़ को पब्लिश किया जाता है इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।